हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका HD मैथ ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, हमने 3.3 तक कंप्लीट कर लिया था, 3.1 से लेकर 3.3 तक। 3.1 के अंदर हमने आव्यूह के बारे में जाना, कोटि क्या होती है, घात क्या होता है, ठीक है, आव्यूह के प्रकार पढ़े। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसपोज निकालना सीखा कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। फिर हमने सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह के बारे में डिस्कस किया। आज एक छोटा सा टॉपिक है, वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम मिसलिनियस यानी विविध के उदाहरण और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपने पास है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। देखिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मेरे पास दो मैट्रिक्स है, ए और बी। दोनों कौन से आव्यूह हैं? वर्ग आव्यूह, यानी दोनों के दोनों कौन से मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैंने ए का बी से मल्टीप्लाई किया या फिर बी का ए से मल्टीप्लाई करने पर आंसर अगर सेम आए, यानी किसके इक्वल आ जाए? आई का। ए का बी से मल्टीप्लाई करो या फिर बी का ए से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास आई आ रहा है, तो यहाँ पे बी को ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यानी जो बी है, एक का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है और इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में और आगे डिस्कस हम 4.4 के अंदर करेंगे। यहाँ पे केवल इतना सा दिया गया है आपके पास। और अगर b का a से मल्टीप्लाई करने पर, अगर i आ रहा है, तो a को b का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? बी इनवर्स से, इसको बी को ए से मल्टीप्लाई, ए को बी का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। इस ए को बी का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, तो इस ए को किससे प्रदर्शित कर देंगे? बी इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में दे रखा था। आगे हम डिस्कस करते हैं विविध उदाहरण, जिसमें आज का अपना उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 23। कौन सा उदाहरण है? एग्जाम्पल नंबर 23। तो हम उसे सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 23 अपने पास क्या दिया रखा है? यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो दर्शाइए कि ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए और बी क्रम विनिमेय है। ए और बी के क्रम विनिमेय है, अर्थात ए बी इक्वल टू बी। देखिए एग्जाम्पल 23 क्या है? ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो आपको बताना है कि ए बी सममित है कब? जब ए बी किसके इक्वल हो? बी के। तो देखिए ध्यान से, हम इसे सोल्व करते हैं, मतलब सिद्ध करना है इसको।
उपपत्ति। ठीक है, जब भी आपके पास लाइन लिखी मिले यदि और केवल यदि, कौन सी लाइन लिखी मिले? यदि और केवल यदि, इसका मतलब क्या है? एक बार जिसको सिद्ध करना है उसको दिया हुआ मान लो, आगे वाला सिद्ध कर दो, फिर इसको आप दिया हुआ मान लो और इसको सिद्ध कर दो। ठीक है, तो मैं सिद्ध कर रहा हूँ, इसको दिया हुआ मान के ए बी बराबर बी ए लेके आ रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ दिया है, आपके पास क्या क्या गिवन है? ए क्या है? सम्मित, यानी ए डैश इक्वल टू ए सम्मित है, तो बी भी सम्मित है, तो बी डैश इक्वल टू बी क्या आएगा? बी। यहाँ भी लिखना है ए सम्मित है। यहाँ पे कौन सम्मित है? बी सम्मित है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ए बी, तो आप मान लो कि ए बी भी क्या है? सम्मित। जब सम्मित होता है तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है? उसी मैट्रिक्स के। ए बी सम्मित है, यानी ए बी को मैंने क्या मान लिया? दिया हुआ मान लिया। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी इक्वल टू बी ए, यानी ए और बी क्रम विनिमय है, ये सिद्ध करना है आपको। ए और बी क्या है? क्रम विनिमय है, ये लेके आना है। इस उपपत्ति को नीचे लिखते हैं। अब उसके बाद में अगली लाइन आएगी उपपत्ति। देखिए ध्यान से, ये सम्मित दे रखा है, बी सम्मित दे रखा है, ए बी सम्मित दे रखा है। मेरे को लेके आना है ए बी इक्वल टू बी ए, तो मैं नीचे वाली लाइन का यूज ले रहा हूँ। आपके पास ए बी डैश इक्वल टू ए बी, यानी ए बी सम्मित दिया हुआ है। ए बी डैश का गुणधर्म क्या होता है? बी डैश डॉट ए डैश। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी डैश इक्वल टू क्या होता है? बी डैश डॉट ए डैश, बी डैश डॉट ए डैश इक्वल टू ए बी आपके पास दे रखा है। आप देखिए बी डैश किसके इक्वल है? बी के। ए डैश ए के, तो ए बी इक्वल टू बी ए, ये लेके आना था, आ गया। सिद्ध करना है ए बी इक्वल टू बी ए, ये आ गया। अब करना है विलोमतय, विलोमतय। ठीक है, इसका उल्टा सिद्ध करना है। अब देखिए विलोमता करेंगे तो अब इस बार ए बी बराबर बी ए को दिया हुआ मान लो। ठीक है, दिया है, ये पूरी लाइन वापस लिख रहा हूँ मैं। दिया है ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी और ए बी डैश इक्वल टू, इस बार क्या दिया है? ए बी इक्वल टू बी ए, ये दिया है। यहाँ लिखना है ए बी सम्मित है, यहाँ निकला है बी सम्मित है। यहाँ लिखना है ए और बी, या ए तथा बी क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। तो मेरे को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है? ए बी डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए बी, यानी ए बी क्या सिद्ध करना है? ए बी को सम्मित है, यानी ए बी का मैं ट्रांसपोज निकाल लूँ, अगर वो ए बी के इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा? सम्मित। अब इधर आओ, ए बी डैश इक्वल टू लेके आना है आपको ए बी, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज ले रहा हूँ ए बी डैश। तो ए बी डैश इक्वल टू क्या होगा? बी डैश डॉट ए डैश। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए बी डैश इक्वल टू क्या होता है? बी डैश डॉट ए डैश। ठीक है, ए बी डैश इक्वल टू क्या होगा? बी डैश डॉट ए डैश इक्वल टू, सॉरी यहाँ तो लिख देना ए बी डैश इक्वल टू क्या लिख दिया? बी डैश डॉट ए डैश। अब आगे चलते हैं, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश किसके इक्वल है? बी के, और ए डैश किसके इक्वल है? ए के। बी डैश बी के इक्वल है, ए डैश किसके इक्वल है? ए के। ठीक है, और मेरे पास ए बी बराबर क्या दिया हुआ है? बी ए। ए बी बराबर बी ए क्या है? दिया है, तो ये लेके आना था ए बी को सम्मित लाने के लिए। ए बी डैश इक्वल टू अगर ए बी आ गया तो
अतः ए बी क्या है, सममित। अतः ए बी सममित है। यहाँ लिखता हूँ मैं, अतः ए तथा बी क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात समझ में आई। क्वेश्चन था, यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है तो दर्शाइए कि ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए और बी क्रम विनिमय है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सममित है तो ए डैश इक्वल टू ए होगा, सममित है तो बी डैश इक्वल टू बी होगा, और ए बी सममित है तो ए बी डैश इक्वल टू ए बी होगा। आपको सिद्ध ये करना है। फिर इसके बाद में मैंने इसको दिया हुआ मान के इसको सिद्ध कर दिया, फिर उल्टा कर दिया, इसको दिया हुआ मान के इसको सिद्ध कर दिया। तो देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, जहाँ भी डाउट हो तो आप बताना। अगला एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 24 यानी 24। एग्जाम्पल नंबर 24 है, मान लीजिए कि ए इक्वल टू गिवन है आपके पास 2 -1 3 और 4। ठीक है, और बी इक्वल टू आपके पास दिया है 5 2 7 4, और C इक्वल टू आपके पास दिया है 2 5 3 और 8 है। एक ऐसा आव्यूह D ज्ञात कीजिए कि सी डी माइनस ए बी इक्वल टू ओ है। ठीक है, ये दिया है आपको, ध्यान से देखिएगा। आपके पास आव्यूह ए दिया है, आव्यूह बी दिया है, आव्यूह सी दिया है। एक ऐसा आव्यूह डी ज्ञात करना है जिसके लिए सी डी माइनस ए बी किसके इक्वल हो जाए, ओ के। ठीक है, यानी ओ मीन्स शून्य आव्यूह। तो सबसे पहले देखो सी कितने ऑर्डर का आव्यूह है, 2/2 का। ए बी किसका है, 2/2 का। बी भी किसका है, 2/2 का। ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2/2 का। सी का डी से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आना चाहिए, 2/2 का। तो इसका मतलब क्या है, डी मैंने मान लिया, माना डी इक्वल टू ए बी सी और डी है। डी मान लिया मैंने 2/2 का। अब करते हैं, देखो ध्यान से, सी का डी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी डी। सी क्या है, 2 5 3 8। डी क्या है, ए बी सी और डी। ठीक है, 2 का ए से 2a, 5 का सी से 5c, 2 का बी से 5 का डी से, 3 का ए से 8 का सी से, 3 का बी से 8 का डी से। सी डी हो गया। अब करते हैं ए बी। ए बी निकालते हैं। ए क्या है, 2 -1 3 और 4। बी क्या है, 5 2 7 और 4। अब 2 का 5 से गुणा 10, -1 का 7 से 7, 2 का 2 से 4, -4, 3 5 15, 7 चौक 28, 3 दूनी 6, 4 चौक 16। 10 में से 7 गए तो 3 0, 8 और 5 13, 43, 16 और 6 22। अतः सी डी माइनस ए बी इक्वल टू, सी डी क्या है, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d, माइनस के 3 0
43, 22 और मीन्स सेम ऑर्डर का मैंने शून्य अवयव लिख दिया। ठीक है, अब दोनों को सोल्व करते हैं, क्या आता है। तो 2a प्लस 5c माइनस 3, इसको सोल्व करेंगे तो 2b प्लस 5d, इसको सोल्व करेंगे तो 3a प्लस 8c माइनस 43, इसको सोल्व करेंगे 3a प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू 0 0 0 और 0। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई। सी दे रखा है, ठीक है, डी मैंने मान ही लिया, सी डी निकाला, फिर ए दे रखा है, बी दे रखा है, एक का बी से मल्टीप्लाई किया तो सी डी माइनस ए बी सोल्व करने पर ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे करते हैं, यहाँ आ जाएगा शायद ही, यहाँ कर लेते हैं। तुलना करने पर, ठीक है, दो अवयव बराबर है तो तुलना हो जाएगी। तो 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2a प्लस 5c इक्वल टू क्या गया 3। इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल टू 0 और माइनस 3 गया तो प्लस का 3, नीचे वाले ले रहा हूँ मैं। 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल टू 0, तो 3a प्लस 8c इक्वल टू 43, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। इसको करते हैं 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6, 3 पंज 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, अब घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये गया तो क्या बचेगा मेरे पास माइनस सी इक्वल टू 16 में से 7, नहीं 16 में से 9 गए तो 7, 8 में से गए तो 7, 77 काय का माइनस का। तो सी की वैल्यू तो क्या गई मेरे पास 77। ठीक है, अब सी की वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 2a प्लस 5c का मान है 77 इक्वल टू 3, तो 2a इक्वल टू 3 माइनस 7 पंजे 35 के 5 असल की 3, 7 पंजे 35 और 3 38, घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और 3 गए तो 2, 382 माइनस के। ठीक है, तो a इक्वल टू 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1, 2 नाम 18, 2 एकम 2, ए का मान आ गया माइनस के 191। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यार मिठाई दिया, क्वेश्चन कैसे पता लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखनी पड़ेगी, क्या थी यार नीचे की क्वेश्चन क्या थी, एक सेकेंड। अगली क्वेश्चन आ जाएगी मेरे पास 2b प्लस 5d इक्वल टू 0 और 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन नंबर 3 हो गई। 3b प्लस 8d माइनस 22 उधर गया तो प्लस का 22, इक्वेशन नंबर 4। इसमें भी सेम बात है, मैं b के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इसको 3 से, इसको 2 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6, 3 पंजो 15, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 22 दूना 44, घटा देते हैं। अब ये गया ये गया, माइनस के d इक्वल टू माइनस के 44, तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस के 44।
मैं डी का मान रख देता हूँ समीकरण नंबर 3 में। डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 2b + 5 जैसे से डी का मान 44 = 0। तो 2 से काट देते हैं इसको। b + 5 22 = 0। 22 × 5 = 110, ठीक है। ए का मान आ गया, बी का मान, सी का मान, डी का मान। एक बार वापस देख लीजिए। 2a + 5 से -3 = 0 था, -3 उधर गया तो +3। तो 3a + 8 से -43 = 0 था, -43 उधर गया तो +43। अब विलोपन विधि लगा रहा हूँ मैं। विलोपन में क्या करते हैं, या तो a का गुणांक बराबर कर लो या b का गुणांक बराबर कर लो। तो मैंने यहाँ पे a का गुणांक बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा किया पूरी समीकरण को, और समीकरण 2 को पूरी को किससे गुणा किया, 2 से, ठीक है। तो a का गुणांक बराबर हो गया, सोल्व किया, c का मान आ गया, ठीक है। c का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में डाला, सोल्व करने पर a का मान आ गया -191। उसके बाद में क्या किया, बाकी की जो समीकरण थी, जो मैट्रिक्स लिखा था CD - AB के अंदर, उसके अंदर था 2b + 5d = 0। तो 3b + 8d - 22 = 0, ये था। -22 उधर गया तो +22। इसमें भी मैंने b का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 3 को 2 से गुणा किया पूरी को, समीकरण नंबर 4 को पूरी को 2 से गुणा किया, सोल्व किया, डी का मान 44, डी का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में डाला तो बी का मान मिल गया। अतः आव्यूह डी बराबर, ए की वैल्यू क्या है, -191, ए के बाद में बी की वैल्यू कितनी है, -110, सी की वैल्यू 77 और डी की वैल्यू 44 है। आयु डी का मान आ गया आपके पास, ये निकालना था। आगे अब सोल्व करते हैं हम विविध प्रश्नावली नंबर 3, ठीक है। तो देखिए विविध नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यदि A तथा B सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि AB - BA एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। ये सिद्ध करना है आपको, तो देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन अपन ने 3.3 में क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो सोल्व किया था, ठीक है। पर एक बार फिर से देख लीजिए इसको। आपके पास दिया है ए और बी क्या है, सममित आव्यूह। क्या दिया है आपके पास, ए सममित आव्यूह है, ए क्या है, सममित है। तो सममित है तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। बी सममित है तो बी का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। ये लिखना है बी क्या है, सममित है, ठीक है। आगे देखिए सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए, डॉट नहीं है, क्या है, ए बी माइनस बी ए क्या है, एक विषम सममित। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित है, ठीक है। अब करते हैं इसको सोल्व, उपपत्ति, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या यहाँ पे क्या किया, माना C बराबर ए बी माइनस बी ए को सरल करने के लिए C के इक्वल मान लिया इसको, ठीक है। तो देखिए अगर C डैश इक्वल टू C आता है तो सममित हो जाएगा, अगर C डैश इक्वल टू माइनस C आ गया तो क्या हो जाएगा, विषम सममित।
कि किसी का ट्रांसपोज निकालो, अगर प्लस के प्लस उसी आव्यूह के बराबर आए तो सममित, माइनस चिन्ह के साथ उसी आव्यूह के बराबर आए तो विषम सममित। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सी डैश, दोनों पक्षों का ट्रांसपोज लिया मैंने, दोनों पक्षों के लिए लिया ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए सी डैश इक्वल टू, एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी ए माइनस बी का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है ट्रांसपोज, तो प्लस का हो माइनस का हो दोनों में सेम प्रॉपर्टी थी, तो वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ ले रहा हूँ। तो इस पूरे ए बी को ए माना और इस पूरे बी ए को मैंने क्या मान लिया, बी। ठीक है, तो सी डैश इक्वल टू ए बी डैश की प्रॉपर्टी क्या कहती है, बी डैश डॉट ए डैश, ये क्या हो जाएगा ए डैश डॉट बी डैश। यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली, ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश डॉट ए डैश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके पास बी सममित है तो बी डैश इक्वल टू बी, ए सममित है तो ए डैश इक्वल टू ए। ठीक है, ए सममित है तो ए डैश इक्वल टू ए, बी सममित है तो बी डैश इक्वल टू बी। अब मेरे पास माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, ए बी माइनस बी ए, तो सी डैश इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए को क्या लेट कर रखा है मैंने, सी। ठीक है, यही बोल रहा था अगर सी डैश प्लस सी के बराबर तो सममित, माइनस सी के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, विषम सममित। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी किसको माना है आपने, ए बी माइनस बी ए, अतः ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। क्या है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो वापस देखिए ए और बी सममित दे रखा था, सममित दे रखा है तो ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ठीक है, ए बी माइनस बी ए को आपको विषम सममित सिद्ध करना है, तो मैंने ए बी माइनस बी ए को सी के बराबर मान लिया, फिर इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकाल के प्रॉपर्टी लगाई जो मैंने लिखवाई थी ट्रांसपोज की। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने माइनस चिन्ह यहाँ पे कॉमन लिया, तो ठीक है दोनों सेम है, ए बी माइनस बी ए किसके बराबर, सी के, तो सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल आते ही ए बी माइनस बी ए क्या सिद्ध हो गया, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित है, यदि ए सममित है अथवा बी विषम सममित है। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको सिर्फ बताना है कि बी ट्रांसपोज ए बी सममित है, ठीक है, या फिर विषम सममित है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। अगर ए सममित हो गया तो ये सममित हो जाएगा। ठीक है, एक ए तो लिखा है उसमें, बी लिख दिया मैंने, ए यदि ए सममित अथवा विषम सममित। ठीक है, अगर ए पे डिपेंड कर रहा है, ए सममित है तो ये सममित हो जाएगा, अगर ए विषम सममित हुआ तो बी डैश ए बी क्या हो जाएगा, विषम सममित। ठीक है, लिखते हैं, सबसे पहले दिया है तो सबसे पहले मैंने ए को क्या मान लिया, सममित। ए क्या है, सममित है। सममित होता है तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के। ठीक है, अब सोल्व करते हैं आगे। मैं लिखता हूं आगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको,
बी डेश ए बी क्या सिद्ध करना है, स्टार्टिंग में सममित है। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। उत्पत्ति मैंने माना C इक्वल टू बी डेश डॉट ए बी। ठीक, ट्रांसपोज निकालते हैं इसका। जब भी कोई ऐसी बड़ी संख्या जाए तो आप उसको किसी एक के इक्वल लेट कर लो, सोल्व कर लो, आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मैंने इस पूरे को B माना, बी डेश को A माना, पूरे को B माना। तो ए बी डेश क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ए बी डेश डॉट ये बी डेश का डेश। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली, ये वाली, ए बी डेश इक्वल टू क्या होता है, बी डेश डॉट ए डेश। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। सी डेश इक्वल टू, तो क्या आएगा मेरे पास, बी डेश डॉट ए डेश। बी डेश का डेश किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। अब आगे देखिए, सी डेश इक्वल टू बी डेश, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए क्या दे रखा है, सममित। अब देखिए ध्यान से, सेम इक्वल आ रहा है, बी डेश डॉट ए बी किसके इक्वल आ गया, सी के। बी डेश डॉट ए बी किसके इक्वल आ गया, सी के। ठीक है, तो सी डेश इक्वल टू सी। ठीक है, मैं यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, मैंने ए डेश इक्वल टू ए रखा यहाँ पे। ठीक है, अतः बी डेश ए बी क्या हो गया, सममित है। बी डेश ए बी क्या हो गया, सममित है। ठीक है, अब उल्टा सिद्ध करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध वही, इस बार इसको सममित की जगह क्या सिद्ध करना है, विषम सममित। मैं सीधा लिखता हूँ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, वो दिया हुआ सारा चेंज करना पड़ेगा इसमें। इस बार दिया है, इस बार क्या दिया है, एक है विषम सममित है। इस बार क्या दिया है मेरे पास, ए क्या दे रखा है, विषम सममित। ठीक है, विषम सममित मतलब ए डेश इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मेरे को, बी डेश ए बी विषम सममित है, विषम सममित है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो आगे देखिएगा ध्यान से, सोल्व करते हैं इसको। उपपत्ति वही चीज मैंने माना C बराबर बी डेश डॉट ए बी। ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, सी डेश बी डेश ए बी का डेश सी डेश इक्वल टू, वही प्रॉपर्टी लगाते हैं जो अभी भी लगाई थी, बी डेश का डेश। सी डेश इक्वल टू बी डेश डॉट ए डेश डॉट बी। यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए क्या, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, फिर से ट्रांसपोज निकाला, वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो जो जो प्रॉपर्टी यूज में लिखी वो सब लिख देते हैं। ए बी डेश इक्वल टू बी डेश डॉट ए डेश, यहाँ पे बी डेश का डेश इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, आपके पास इस बार दिया है कि ए डेश इक्वल टू क्या है, माइनस ए, तो माइनस बी डेश डॉट ए डॉट बी, यानी ए डेश इक्वल टू क्या दिया है आपके पास, माइनस का ए। तो देखिए ध्यान से, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के। माइनस सी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब सममित के विषम सममित, विषम सममित। अतः बी डेश ए बी विषम सममित है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन था आपके पास, बी डेश ए बी को सममित अथवा विषम सममित सिद्ध करना था। वो पूरा डिपेंड कर रहा था ए पे। ए सममित है तो ये सममित आएगा, अगर ए विषम सममित है तो बी डेश ए बी क्या आएगा, विषम सममित। तो सबसे पहले मैंने ए को सममित मान के इसको सममित सिद्ध किया, प्रॉपर्टी यूज ली, तो बी डेश ए बी क्या गया, सममित। उसके बाद मैंने ए को क्या माना, विषम सममित। विषम सममित मान के मैंने इसको क्या सिद्ध किया, विषम सममित। पूरा सोल्व किया तो बी डेश ए बी क्या गया, विषम सममित। तो इसको देख लीजिए ध्यान से। अब आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, स्मॉल एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यदि आव्यूह ए इक्वल टू दे रखा है 0 2y जेड एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस वाई और जेड, समीकरण a डैश डॉट a इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। जो इस आव्यूह ए के लिए कंडीशन दी है वो इस चीज़ को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज निकालते हैं ए डैश। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को क्या बना दो, स्तंभ। पंक्तियों को क्या बना दो, स्तंभ। पंक्तियों को क्या बना दो, स्तंभ। ए डैश निकाल लिया। अब ए डैश का ए से मल्टीप्लाई करना है, 0x x, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, गड़बड़ी थोड़ी करिए। 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, सही है। तो 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड, ए की वैल्यू क्या है 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड इक्वल टू दिया है आई मीन्स तत्समक आयु 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। 0 का इससे, x का x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, एक्स का x से एक्स स्क्वायर, 0 का इससे 0, x का y से एक्स वाई प्लस x का माइनस वाई से, 0 का इससे 0, x का माइनस जेड से x का जेड से। ठीक है, 2y का 0, y का x से एक्स वाई, y का x से एक्स वाई। ठीक है, फिर 2y का इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर, y का y स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, 2y का z से करेंगे तो क्या आएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, z का 0 से 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, 0 का 2y से 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, जेड का जेड से जेड स्क्वायर, जेड का जेड से जेड स्क्वायर, जेड का जेड से जेड स्क्वायर। तो 1 0 0 0 1 0 0 0, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इक्वल करने के लिए फिलहाल थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2x स्क्वायर 0 0 2 0, ये 0 4 और 1 5 और 1 6, ये 0 ये 0 ये 0 0 0, कितने हो गए 3 जेड स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इक्वल करते हैं दोनों को। संगत अवयव बराबर करने पर, ठीक है, संगत अवयव का करने पर बराबर। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 और 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर बराबर 1/2, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो x बराबर क्या जाएगा प्लस माइनस 1/√2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, z बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो आपसे x y z की वैल्यू उसने पूछी थी। वापस देखिए ध्यान से,
आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए आव्यू ए आपको दिया था उसने, ठीक है। तो मैंने ट्रांसपोज निकाला, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, संगत दो आव्यू बराबर है तो संगत अवयव बराबर होंगे। फिर इस पूरे को सोल्व करने पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स के, कहाँ गया, एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इक्वल टू ओ है। क्या है? ओ है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है आपको, तो देखिए ध्यान से। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इस वाले आव्यूह का इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एक का एक से गुणा, एक पंक्ति से स्तंभ करते हैं ना, पंक्ति, दो का दो से गुणा 4, फिर एक का दो से दो, दो का जीरो से जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, दो, फिर दो, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, 0 2 x इक्वल टू ओ। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, 2 2 और 2 4, 0 2 x इक्वल टू ओ, ठीक है। वापस कर देते हैं, 6 का 0 से 0, 2 दूनी 4, 4 का x से 4x इक्वल टू ओ मीन्स 0 ले लेते हैं, एक कोटि का। तो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई -1। वापस देखिए, मैंने इस पंक्ति का इस आव्यूह से गुणा किया। गुणा कैसे होता है, रो टू कॉलम, पंक्ति से स्तंभ की ओर। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा किया तो ये सब वैल्यू आ गई, ठीक है। आ गई तो फिर 0 2 x का गुणा कर दिया, गुणा किया, सोल्व किया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। 5 है, यदि a इक्वल टू दिया है के पास 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ है, ठीक है। ये सिद्ध करना है आपको, तो देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए दे रखा है, सिद्ध करना है a² - 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ मीन्स शून्य आव्यूह आना। तो सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर कैसे निकालेगा, a डॉट ए दे रखा है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, करते हैं गुणा, 3 का 3 से 9 -1, 3 प्लस 2 -3 -2 -1 प्लस 4, 9 में से गए तो 8, 3 और 2 5, -5, 4 में से गए तो 3, ठीक है। 5a निकाल लेते हैं, अब a² तो निकाल ही लिया, 5a भी निकाल ही लेते हैं। 3 1 -1 2, 5 तिया 15, 5 एकम 5, -5, 5 दूनी 10, ठीक है। और 7i भी निकाल ही लेते हैं। 1 0 0 1, तो 7 एकम 7, 0 0 7, सारी वैल्यू निकाल के पुट कर दो इसके अंदर।
LHS से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू, ठीक है। तो मेरे पास ए स्क्वायर दिया है 8, 5 माइनस के 5 और 3 माइनस 5a दिया है मेरे पास, कहाँ गया, 15, 5 माइनस 5 और 10 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, 5a की वैल्यू रख दी, 7i, 7 0 0 7, 7 0 0 7। देखिए ध्यान से, 8 और 7 15, 5 प्लस 0 5, माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, 3 प्लस 7 10, माइनस 15, 5 माइनस 5 और 10। क्या किया मैंने, इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स के साथ जोड़ दिया। 8 और 7 15, 5 प्लस 0 5, माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, 3 और 7 10, ये बीच का ऐसे लिख दिया। अब देखिए 15 माइनस 15 क्या बचेगा, 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, 10 माइनस 10 0, कौन सा अवयव है, 0, यानी इक्वल टू RHS। यही अपन को सिद्ध करना था। वापस देखिए ध्यान से, ए दे रखा था, आपको लाना था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ। तो ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए डॉट ए करके मैंने ए स्क्वायर निकाला। 5a कैसे निकाला है, 5 का सबसे मल्टीप्लाई करके। 7i कैसे निकाला, 7 का तत्समक आयु के हर अवयव से गुणा करके। फिर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू निकाली, पूरा सोल्व करने पर ये सिद्ध हो गया। तो LHS इक्वल टू क्या गया मेरे पास, RHS। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि x माइनस 5 माइनस 1, ठीक है, ओ लिखा है आपके पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 इक्वल टू ओ है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है क्या आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं रो टू कॉलम, x का 1 से गुणा x, माइनस 5 का 0, माइनस 1 का 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस 2। x का 0 से 0, माइनस 5 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 10, माइनस 1 का 0 से 0, x का 2 से गुणा 2x, माइनस 5 माइनस 3, x 4 1, ठीक है। आगे देखिएगा ध्यान से, x माइनस 2 माइनस 10 5 और 3 8, x 4 1 इक्वल टू ओ चल ही रहा है। अब गुणा करते हैं वापस, x माइनस 2 का x से गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 10 का 4 से माइनस 40, 2x माइनस 8 का 1 से गुणा 1। अब सोल्व कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, 40 और 8 48, तो एक्स स्क्वायर बराबर 48 और एक्स बराबर प्लस माइनस 48 को 16 x बराबर 16 का रूट 4 रूट 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, प्लस माइनस 4 रूट 3। एक बार वापस देखिए, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करने पर ये आ गया, फिर x 4 1 से गुणा करने पर ये आ गया, सोल्व किया, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4 रूट 3, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। अब करते हैं इसको आगे, तो आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए देखिएगा ध्यान से, आपके पास थ्योरी लिखी है, मतलब पूरा क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y, z का उत्पादन करता है, ठीक है। फर्स्ट बाजार, सेकंड बाजार आपके पास दिया है, यहाँ पे x वस्तु है, यहाँ पे y वस्तु है, यहाँ पे z वस्तु है। इनका उत्पादन, x वस्तु का उत्पादन दिया है पहले बाजार के लिए 10,000,
फिर दिया है 2000, फिर दिया है 18,000, सेकंड बाज़ार के लिए 6,000, फिर 20,000, फिर 8,000। ठीक है, पहले बाज़ार दूसरे बाज़ार के लिए वस्तुओं XYZ का उत्पादन उसने दिया है। उसने बोला है प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.50, 1.50 और 1 रुपये है। ठीक है, तो कुल आय क्या होगी? क्या बोला उसने? कुल आय क्या होगी? ठीक है, और आयु गुणन की सहायता से निकालना है। तो करते हैं इसको सॉल्व, देखिएगा ध्यान से। पंक्ति से स्तंभ की ओर गुणा कर दो। तो 10,000 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ। 2 जीरो गई तो 2 जीरो गई, 25 1 2 25,000 प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 जीरो गई, 15 दूना 30, 1 3,000 आएगा क्या? देखो 2 जीरो गई, 15 दूना 30, 300। ठीक है, आगे देखते हैं 18,000। दूसरी पंक्ति का करते हैं गुणा। 25 6 150। ठीक है, 2 जीरो, फिर 1 1 2 प्लस फिर 15 दूना 30। ठीक है, 2 जीरो गई, 1 2 3, 1 2 3 प्लस। ठीक है, देखो 2 जीरो गई थी, 15 दूना 30, 30 2 जीरो 3 जैसे है। 8,000 के 1 से गुणा 8,000। अब जोड़ देते हैं इनको, क्या आएगा देखो 18,000 और 3,000 21, 5 और 1 6, 46,000 आ गए क्या? 46,000 ये आ रहा है ना। 28 8 8 16 2 3 46 सही है। ये 8 15,000, 15,000 और 8 8 और 5 13। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं। 15,000 और 8,000, 15 और 8 23, 23 और 20 53,000। ठीक है, ये फर्स्ट बाज़ार, ये सेकंड बाज़ार। तो फर्स्ट बाज़ार की आय कितनी हो गई? 46,000। और सेकंड बाज़ार की आय कितनी हो गई? 53,000। ठीक है, वापस देखिए, पंक्ति से स्तंभ की ओर गुणा किया, सब कुछ दे रखा था आपके पास। गुणा करने पर पहले बाज़ार की आय दूसरे बाज़ार की आय अपने पास आ चुकी है। आगे सोल्व करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अपनी। बी, सब कुछ ऐसे कैसे लिखना है? वो फर्स्ट बाज़ार है, सेकंड बाज़ार है। ये 10,000, ये 2,000, ये 18,000, इसके बाद 6,000, 20,000, 8,000। ये X, ये Y और Z। इस बार उसने लागत दी है 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 50 0.5। ठीक है, तो आपसे बोला है कि कुल लाभ मतलब कुल आय में से अपन कुल लागत घटा देंगे तो अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्या प्रॉफिट हुआ? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। पंक्ति से 10,000 का 2 से गुणा 20,000 प्लस 2,000 का 1 से गुणा 2,000 और 18 पंजो 90, 1 जीरो गई 1 2 प्लस 9,000 आएगा ना। 1 जीरो गई, 18 पंजो 90, 2 और 1 3। ठीक है, गड़बड़ी थोड़ी कर रहे हैं यार, गुणा कर लेते हैं ना। 18 5 18 पंजो 90, 1 2 3 सही है। ठीक है, 6,000 का 2 से गुणा 12,000, 20,000, 8 पंजो 40 यानी 4,000। ठीक है,
8 5 40, 1 0 गया, 3 0 सही है। अब करते हैं, ये पहला है दूसरा है ना, तो 9 2 11, 11 और 20 31 हो गए ना, 22 और 9 31 सही है। इधर देखो 12,000 और 20,000, 2 32, 32,000, 36,000, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। ये लागत है, ये क्या है मेरे पास, लागत। अतः फर्स्ट बाजार का कुल लाभ, तो कुल आय कितनी थी पहले बाजार की, 46,000, इसमें से 31,000 गया तो कितना बचेगा, 15,000, ठीक है। और सेकंड बाजार का कुल लाभ, आय है मेरे पास 53,000, ये है 36,000, घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 17,000। तो देखिए ध्यान से, दोनों क्वेश्चनों को सोल्व किया। इसमें तो आय निकाली, इसमें कुल लाभ पूछा था उसने, कुल लाभ निकालने के लिए इसने लागत दी है, लागत निकाली, लागत घटा दी कुल आय में से, तो मेरे पास कुल लाभ आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। आयु कैपिटल एक्स निकालना है आपको। यदि कैपिटल एक्स 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6 है, ठीक है, ये दिया है आपके पास, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये कितने कोटि का है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, ये भी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, ठीक है। यानी कोई भी एक्स आयु जो भी कोटि का होगा उसके अंदर पंक्ति, इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल एक्स का मैं कोटि लिख रहा हूँ, तो 2 तो पंक्ति हो गई। अब स्तंभ क्या हो सकता है, ठीक है, स्तंभ क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम होने चाहिए, ठीक है, जब ही जाके मेरे पास गुणन संभव होगा, ठीक है। इसका मतलब x किस कोटि का होगा, 2 गुणा 2। तो माना x इक्वल टू ए बी सी और डी। अब करते हैं मल्टीप्लाई, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, एक का 1 से गुणा 1, 4 बी, 2a + 5 बी, 3a + 6 बी, फिर c + 4 डी, 2c + 5 डी, 3c + 6 डी, -7 -8 -9 2 4 6। अब करना है तुलना, a + 4b - 7, कोई भी 2 समीकरण ले लेते हैं, 2a + 5b बराबर -8, c + 4d बराबर 2, 2c + 5d बराबर 4। ये 1 2 3 और 4 समीकरण आ गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, ताकि गुणांक बराबर हो जाए, ठीक है। तो 1 का 2 से गुणा, 2a, 4 दूनी 8b, 7 दूनी 14, 2a + 5b = -8, घटा दो दोनों को, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया तो 3,
14 में से 8 गए तो 6, बी का मान 3 दूनी 6, बी का मान आ गया आपके पास। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो a प्लस 4, बी का मान -2 इक्वल टू -7, 4 दूनी 8, a इक्वल टू 8 -7, 8 में 7 गया तो 1, तो a का मान क्या आ गया 1, b का मान आ गया -2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 को मैं गुणा करता हूँ 2 से, तो 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से प्लस, ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, माइनस माइनस माइनस, 8 में से 5 के 3, डी का मान 0, डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, पहली आगे, दूसरी आगे, तीसरी आगे, चौथी आगे, डी का मान में समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूँ, c + 4 0, c का मान आ गया 2, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो आव्यू x अतः आव्यू x इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 0, ठीक है। वापस देखिए, कैपिटल X आव्यू सबसे पहले तो किस कोटि का होगा वो डिसाइड होगा इससे। कैपिटल X 2 गुणा 2 कोटि का लिया मैंने, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, 4 समीकरण आई, पहली और दूसरी को सोल्व किया। इसमें गुणांक बराबर करने के लिए पहले समीकरण को 2 से गुणा किया और तीसरे समीकरण को 2 से गुणा करके सी डी के मान निकाले, ठीक है। ए बी सी डी के मान आते आव्यू x की वैल्यू अपने पास आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने पास। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि a इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि a² बराबर i, तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। 1 + α² + बीटा गामा इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है 1 - α² + बीटा गामा इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है 1 - α² - बीटा गामा इक्वल टू 0, डी ऑप्शन है मेरे पास 1 + α² - बीटा गामा इक्वल टू। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं a² निकालता हूँ, ठीक है। a² कैसे निकलेगा, a डॉट a, a है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का अल्फा से गुणा α², बीटा का गामा से बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, गलती थोड़ी गई है, गामा बीटा गामा बीटा गामा बीटा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। a² इक्वल टू क्या दिया है मेरे पास, i मीन्स तत्समांग आव्यूह, तुलना कर लो, संगत अवयव बराबर करने पर, तो α² + बीटा गामा इक्वल टू 1, तो आंसर जाएगा 1 - α² - बीटा गामा इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, आपको a² निकालना था, a² कैसे निकलेगा, a डॉट a करके अल्फा बीटा बीटा गामा ये मान रख के मल्टीप्लाई किया, संगत अवयव बराबर करे, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी।
अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? यदि एक अवयव, ठीक है, सममित तथा विषम सममित दोनों है तो, अगर कोई ऐसा अवयव तो दोनों है तो कौन सा अवयव होगा? ए एक विकर्ण अवयव है, यानी ए क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास ए एक शून्य अवयव है। सी ऑप्शन ए एक वर्ग अवयव है। डी है नन, मतलब कोई सा भी नहीं। देखिए कोई ऐसा अवयव जो सममित तथा विषम सममित दोनों हो, मतलब वो सममित भी हो विषम सममित हो, तो ऐसा तभी संभव है जब ए क्या हो मेरे पास एक शून्य अवयव। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मेरे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। यदि ए एक वर्ग अवयव है, ए क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर क्या दे रखा है आपके पास ए, तो आपको बताना है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा या आई माइनस ए के बराबर होगा या आई के बराबर होगा या 3a के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर हो गए बताना है। तो ध्यान से देखिए, सोल्व करते हैं इसको। आपके पास दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है, दिया है आपके पास। अब निकालते हैं आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7, इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज लेते हैं, क्या है कि देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a। आई की घात कुछ भी करो आई आता है। ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर डॉट ए, आई स्क्वायर करेंगे आई आएगा, आई का ए से गुणा करने पे क्या आता है ए, आई का ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 7। मैं लिख देता हूँ आई की घात 3 किसके इक्वल है आई के, और आई स्क्वायर इक्वल टू आई और आई डॉट ए इक्वल टू ए, और आगे आई डॉट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इस सब प्रॉपर्टी मैंने यूज लिया, लिख दी। आई प्लस ए स्क्वायर क्या दिया है ए स्क्वायर क्या दिया है ए, ठीक है, ए स्क्वायर क्या दिया है ए प्लस 3a माइनस 7, 3 3 6 6 प्लस 1 7, एक कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास आई। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, वापस देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आपके पास दिया है, आपको उसकी वैल्यू पूछी थी, तो मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब वाली सरसमी का आइडेंटिटी यूज ली। तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a पे आपके पास दिया ही था उसने। आई की घात 3 आई होगा, ए क्यूब को लिखा ए स्क्वायर डॉट ए, ठीक है, और आई स्क्वायर कैसे गुणा किया तो ए आया। इसको सोल्व करने पे पूरे को मेरे पास आंसर क्या गया आई। देखिए बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट सोल्व कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम अगला चैप्टर नंबर 4 सारणिक पढ़ेंगे अगली वाली क्लासों में। तो बच्चों, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी बच्चा 12th क्लास के अंदर पढ़ रहा हो वो आसानी से पढ़ सके, क्योंकि मैं कंटिन्यू एक एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, ठीक है, आराम से, जैसा ऑफलाइन कोचिंगों में किया जाता है वैसे मैं यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू बच्चों।